दिनों में एक दूसरे से दूर रहें, महफूज रहें। नाज़रीन, मिडनाइट बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। अमरीकी तेल मुफ्त हो गया। जी हां, अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई है। तारीख में पहली बार अमरीकी तेल की मनफी ट्रेडिंग हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में 107% की नाकाबिले यकीन कमी हुई है। WTI खाम तेल की कीमत मनफी $1.5 हो गई है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में कमो बेश 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $25 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्जियाकार शाहिद सिद्दीकी और ज़िशान मर्चेंट साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप कहिएगा, अमरीकी तेल की गिरावट की क्या वजह है? जो खाम तेल की कीमतों में अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, ये एक हेजानी कैफियत है और उसकी तरफ इशारा करती है। और ये बात अभी नजर आ रही है कि ये इतनी कम शरह बरकरार नहीं रहेगी। असल बात ये है कि कोरोना वायरस के फैलने से दुनिया भर में तेल की खपत में कमी हुई है, ये तो हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें नतीजतन कम हुई हैं क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि इसमें सियासत का भी दखल है। और चौथी चीज ये है कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से एक बेयकीनी की कैफियत है। किसी को नहीं मालूम कि ये वायरस का जो मसला संगीन कब तक रहेगा, हफ्तों में रहेगा, महीनों में रहेगा, मईशत में संभलने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो ये बेयकीनी की कैफियत जो है वो सबसे अहम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात वाज़ेह है कि कम रहेंगी कीमतें। तो इसमें पाकिस्तान के लिए जो सबक है वो ये है कि अभी आप देखेंगे 2019 और फरवरी 2020 तक हमारी जो मईशत थी वो बहुत ही खराब हालत में थी। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि कम कीमतों की मोहलत से फायदा उठा के मईशत को बुनियादों पर इस्तेमाल करें और इक़्तिसादी पैकेज देने के बजाय अपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही करें, वरना आगे चल के बहुत मुश्किलात होंगी। शाहिद सिद्दीकी साहब साथ ही रहेगा। ज़िशान मर्चेंट साहब, आप कहिएगा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट देखने में आई, पाकिस्तान को इससे कितना फायदा हो सकता है? कोविड-19 की वजह से दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बंद हो गई हुई है। और दुनिया के, अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त एक साथ मोर देन 70% जो है वो काम बंद कर चुकी हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। और इसकी वजह से हर चीज पे फर्क आया और उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल पे भी आया है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो है या ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो है वो पहले तो है कीमतों की जंग में छिड़ गए थे, जिसमें सऊदी अरब और रशिया आपस में एक प्राइस वॉर में लग गए थे। और उसके बाद दोनों ने प्रोडक्शन भी बढ़ाई और उसके बाद हमने देखा कि ये 10 बिलियन बैरल पर डे से जो है सऊदी अरब ने और रशिया ने एग्री किया कि वो अपनी आउटपुट को कम करेंगे। उसके बाद जो है, अब चूंकि अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो दुनिया की चूंकि इकोनॉमी बंद है तो कंजम्पशन नहीं हो रही ऑयल की, और जब कंजम्पशन नहीं हो रही तो स्टोरेज फैसिलिटीज जो है, जिसके पास भी दुनिया में जो भी ममालिक हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है इस वक्त फुल हुई हुई है। आपको ये पता होगा कि जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान ने पिछले एक महीने से ऑयल की इंपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ऑयल के वो इस वक्त अपनी पीक कैपेसिटी पे हैं। तो ये प्रोडक्शन जो कर रहे होते हैं ऑयल की, जो दुनिया में जो नेशंस हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को चूंकि कट नहीं किया है तो अब वो प्रोडक्शन एक्सेस में है। और उसी का एक इम्पैक्ट जो है आज यूएस का जो ब्रेंट ऑयल है, WTI जिसको हम कहते हैं, वो इस वक्त जो है वो 37.59 नेगेटिव पे ट्रेड कर रहा है। 305% उसकी प्राइस में कमी आई हुई है जो फ्यूचर ट्रेड है इसका। और इस वक्त जो है यूएसए अपना ऑयल अगर उससे कोई एक बैरल खरीदे तो उसको ना सिर्फ वो ऑयल देगा बल्कि उसको $37 साथ में देगा कि ये भी हमसे ले लो लेकिन हमारा ऑयल ले लो। तो पोजीशन इस वक्त दुनिया में ये है कि चूंकि इकोनॉमी बिल्कुल बंद हुई हुई है या नेग्लिजिबल है तो सही प्रोडक्शन कम नहीं हो रही। ज़िशान साहब साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक होशरुबा सी बात है कि अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर जाए और तारीख में पहली बार अमरीकी तेल की मनफी ट्रेडिंग हो, ये किस तरह पॉसिबल है? देखिए, अभी आपको फिगर्स तो बता दिए। बात यह है कि क्योंकि डिमांड ऑयल की अब दुनिया में तकरीबन बंद है, इकोनॉमी दुनिया की जो है ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही बंद है। तो और स्टोरेज कैपेसिटीज फुल हैं तकरीबन सब मुल्कों की।
اب امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو شیل آئل ہے وہ تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے، ون آف دا ہائیسٹ ہے، اور کیونکہ سعودی عرب اور رشیا نے ایگریمنٹ نہیں کیا اور وہ انہوں نے کٹ ڈاؤن نہیں کیا، اس میں شاید میکسیکو بھی ہے جو مانا نہیں، حالانکہ وہ یہ خیال تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ تو اس کرائسس میں تو اب ایک جس کو کہتے ہیں جو الٹرنیٹ انرجیز کی طرف ہم جا رہے تھے شاید وہاں نہ جائیں، واپس آئل کی طرف جائیں گے، مگر سعودی عرب کی اکانومی بہت سیریسلی افیکٹ ہوگی، امریکہ کی بھی ہوگی بہت سیریسلی۔ رشیا شاید سسٹین اس لیے کر جائے کہ وہ اور چیزیں بھی پروڈیوس کرتا ہے، امریکہ بھی سسٹین کر جائے، مگر میکسیکو، وینزویلا، ایران، سعودی عرب اور اس قسم کے جو ملک ہیں وہ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم فل کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں، اسٹوریج فیسلٹی نہیں ہے، ہم نے امپورٹ بند کی ہوئی ہے، تو ہمیں نہ اس کا فائدہ ہوگا نہ اس کا نقصان ہوگا۔ چائنا شاید اس کا فائدہ اٹھا سکے کہ وہ اتنی قیمت میں اس کے پاس اگر آئل اسٹوریج فیسلٹیز ہیں تو وہ انویسٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہی گا، ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ماہر عالمی امور عارف انصر صاحب نے۔ عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عارف صاحب ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھپت کی کمی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں اتنی گر گئیں، کیا اس میں پولیٹیکل وارفیئر کا بھی کوئی کردار؟ اس کے امپلیکیشن تو ہیں، مطلب جو جس طرح آپ جا رہے ہیں کہ جیو پولیٹکس اور اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، ظاہری بات ہے کہ اس کا سب سے بڑی کیجویلٹی تو وہی ممالک ہیں کہ جو بہت مقدار میں پروڈیوس کرتے ہیں آئل، جس طرح ذکر ہوا کہ سعودی عربیہ، ایران پہ تو خیر پہلے ہی سینکشن تھی، لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ جہاں ان کنٹریز کے انفلوئنس سے وہاں پہ بھی ان کی جو ہے فرض کریں یمن میں جس طرح کانفلکٹ روان جاری تھا، تو اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان ملکوں کی جو یہ آئل کی پرائس گرنے کی وجہ سے جو انفلوئنس میں کمی ہوگی، کیا وہ پیس ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے؟ کمی تو ظاہری بات ہے، اسی وجہ سے جو پرائس میں فلکچویشن ہو رہی ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ وہ کافی گری ہوئی ہے، اور چائنا جس کو سب سے زیادہ جو ابھرتی ہوئی اکانومیز ہیں، انڈیا، سب کو جو نیڈ ہے وہ اس وقت بڑی کم ہے، تو اس وجہ سے جو آئل کی قیمتیں کریش کر رہی ہیں۔ لیکن پھر جو کنٹریز اور رشیا بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں ذکر ہوا ہے کہ رشیا اور اوپیک کا ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے مئی سے لاگو ہوگا 10% پروڈکشن کٹ، لیکن وہ عارف صاحب ایک بات اور سمجھنی ہے، کیا پاکستان میں قیمتیں 70 روپے تک آ سکتی ہیں؟ کیونکہ ایک جانب اگر ہم دیکھیں تو کھپت پوری دنیا میں کم ہے، پاکستان میں بھی کم ہے، دوسری جانب پارکوں کے جو پلانٹس تھے وہ بھی بند کر دیے گئے، سٹوریج فل ہو چکی ہے، تو کیا پاکستان میں اس کی قیمتیں اتنی گر سکتی ہیں؟ گر تو سکتی ہیں، لیکن پاکستان اپنی میکینکس کو فرق طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جس طرح آئل کی پرائسز دنیا میں گرتی ہیں، پاکستان میں عمومی طور پہ اس طرح سے اثر نہیں آتا، تو وہ تو وہاں کی اتھارٹیز کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ آئل پرائس کی قیمت اس وقت گر رہی ہے، اور آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ اسٹوریج کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو وہ تمام ممالک جو ہیں اس میں ہیزیٹنٹ ہیں کہ کس طرح سے اس وقت ڈیل کیا جائے، کیونکہ آئل جو ہے وہ فلڈ کر رہا ہے اس وقت مارکیٹ کو۔ عارف صاحب اگر کرونا پینڈیمک مزید 3 ماہ بڑھ جاتا ہے تو کیا ان قیمتوں میں مزید کمی کا بھی امکان ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ موجودہ جو صورتحال ہے، چائنا کے علاوہ اور کون سا ملک ان قیمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی، جو دوسرے ملک جو ہیں لیکن وہ اتنی کلیئرلی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ یہ گلوبل پینڈیمک ہے اور تمام ممالک کو اسی طرح سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے ایشو کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے چائنا پہلے فیز سے گزر گیا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ پروڈکشن کی طرف دوبارہ جا رہا ہے، تو وہ تو فائدہ اٹھائے گا ہی۔ دوسرے جو فائدے اٹھائیں گے وہ ممالک ہیں جن کی جو دوسرے ممالک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ آئل کی وہ ویلیو گرنے سے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کو تو نقصان پہنچے گا ہی، اور ان کی اکانومیز کو بہت نقصان پہنچے گا۔ فائدہ جو ہے تو وہ ابھی دیکھنے والی بات ہے کہ کون جو ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اس سے امپیکٹ تو سبھی ہو رہے ہیں، اور ابھی اگر یہ 2-3 مہینے سے زیادہ چلا جاتا ہے تو پھر تو اس کے اثرات اور سیویئر ہو جاتے۔ اسی لیے اس وقت کوشش بھی ہے کہ تمام ممالک جو ہیں اس کو شارٹ ٹرم میں تھوڑا تھوڑا کھولنا شروع کر دینا چاہتے ہیں، تاکہ جس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں اس کو کم کیا جائے۔
कैस साहब, आप क्या राय और तज्जिया रखते हैं कि अगर ये सूरत-ए-हाल जो वबा की सूरत-ए-हाल चल रही है पूरी आलमी सतह पे, अगर ये 2-3 माह मजीद चलती है तो गिरावट मजीद कितनी हो सकती है, और जब ये सारा पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तो कीमतें किस सतह पर बहाल होंगी, जो 2-3 माह पहले थी या अब की सूरत-ए-हाल पे होगा? देखें, बात यह है कि एक बात तो है कि ये पेंडेमिक जो है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन ही अभी तक नहीं आई, तो लॉकडाउन अभी चलेगा। मगर एट द सेम टाइम इंडस्ट्री चलाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त गवर्नमेंट अगर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज ही बना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे तो इस क्राइसिस से फ़ायदा उठा सकती है। बट जो आप बात कर रहे हैं कि कीमतें किस सतह पे आएंगी, देखें, अगर गवर्नमेंट फाल हों, जो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो कीमतें तो तकरीबन सब चीज़ों की बहुत गिरेंगी। बट एट द सेम टाइम जो आपकी इकोनॉमी है बहुत दुनिया की, मेरा अपना ख्याल है कि अब रिसेशन के सेकंड फेज पे चली जाएगी, और रिसेशन के सेकंड फेज पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है, और उसकी वजह से डिमांड भी बहुत कम रहेगी, और डिमांड कम होने से बेसिक चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों की कीमतें तो गिरनी चाहिए टेक्निकली, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो। यानी पैदावार कम होगी, खपत भी कम होगी, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, और अगले कुछ अरसे तक ये सारी सूरत हाल बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आरिफ अंसर साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, ज़िशान मर्चेंट साहब और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल का निर्ख 50 से 70 रुपए लीटर के दरमियान आ सकता है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल तकरीबन 97 रुपए फी लीटर मिल रहा है। 20 रुपए फी लीटर टैक्स और लेवी की सूरत में लिए जा सकते हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 35 से 50 रुपए के दरमियान है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, कहिएगा, इस तारीखी गिरावट से पाकिस्तान में किस हद तक पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है? जी, इसके सस्ते होने से फायदा तो दो ही सेक्टर उठा सकते हैं, एक है गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ये हो सकता है कि कार इंडस्ट्री जो है इसका फायदा उठाए और वो नई कारें जो है रोल आउट करे, और हुकूमत का ये फायदा हो सकता है कि वो लिवी, पेट्रोलियम लिवी और टैक्सेस जो हैं FBR के वो बढ़ा दे। अब अगर टैक्सेस ना भी बढ़ाए तो उसका फायदा है इसमें। अब अगर टैक्सेस पाकिस्तान में इस लेवल के हैं कि अगर कीमत कम होती है तो टैक्सेस भी कम हो जाते हैं, तो कीमत को के मुताबिक से ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाना, परसेंटेज में बढ़ाना, हो सकता है इसके नोटिफिकेशन आ जाएं और कीमत कम कर दी जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान में टैक्सेस नहीं बढ़ाने तो कीमत भी नहीं कम होगी। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कीमत कम हो जाए जिस चीज़ की, उसमें टैक्सेस बढ़ाने के लिए कीमत ऊपर रखनी पड़ती है। तो लिहाजा पाकिस्तान में एक तो टैक्सेस का मसला है जिसकी वजह से शायद कीमत 50 से ऊपर ही रहे, यानी कि ये 35 से 50 के दरमियान की बजाय 50 से 70 के दरमियान रखेंगे, और लिवी जो है उसको भी बढ़ा देंगे। अब जो पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तान में जो दूसरा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, उसमें देखें ये बिजली बनाने, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, और उसके अलावा जो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री है, इसमें पेट्रोलियम इस्तेमाल हो रहा है, और हो सकता है इन सेक्टर्स को पाकिस्तान में फायदा पहुंचे। ठीक है, इन फैक्टर्स को पाकिस्तान में फायदा पहुंच सकता है। इकराम होती अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।